हे गाइस, हाय। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने आया हूं। होपफुली आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस काफी अच्छे गए होंगे और जो आपका आखिरी एग्जामिनेशन बचे हैं इलेक्टिव्स के, उसमें भी आप काफी अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। लेकिन मुझे पता है कि जितने आप अमेजिंग हो, अब अभी से सोच रहे होंगे या तो पहले से ही सोच रहे होंगे कि यार 10th के एग्जामिनेशन के बाद करना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है 11th में और किससे हमारा फ्यूचर काफी अच्छा होगा, किससे हम अपने माँ बाप को सपोर्ट कर पाएंगे, किससे हम घर पर पैसे ला पाएंगे, किससे हम खुश रह पाएंगे इन द फ्यूचर, है ना। तो आज मैं ये मामला जो है, जो आपको हेल्प करता है चूज करने का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम, उसको करने में थोड़ा सा आपकी हेल्प करने वाला हूं, जिस तरीके से मैंने खुद भी की थी और जिस तरीके से मैंने लाखों करोड़ों बच्चों को करते हुए देखा है अब तक, है ना। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा मैं, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट, लेकिन बहुत काम की बात बताकर जाऊंगा। सही लगे तो ये वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और एक छोटा सा सरप्राइज मैं आपको एंड में जरूर दूंगा, ठीक है। तो सरप्राइज के लिए भी वेट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब जब भी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है तो सिलेक्शन के लिए मेरे ख्याल से हर एक बच्चे के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 3 वजह होती है, सिर्फ 3 वजह। अब इन 3 वजह साथ में हो सकते हैं, इनमें से 2 हो सकता है, या तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है जिस वजह से वो बच्चा वो स्ट्रीम चूज कर रहा है ना। अगर मैं गलत हूं तो बताना जरूर, पहले वजह तो सुन लो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट। आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड बहुत होंगे, जिस वजह से आपको वो स्ट्रीम चुननी है। बहुत बच्चों को बायो बहुत पसंद होता है तो वो पीसीबी लेकर आगे बढ़ते हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद हो भी या ना हो, बायो के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बच्चों को मैथ्स पसंद होता है तो फिर पीसीएम के साथ आगे बढ़ जाते हैं, अब फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद हो या ना हो। बहुत बच्चों को मैथ्स करना ही नहीं होता 10th के बाद, तो भाई हम ये तो नहीं ले रहे, है ना, और चलो बायो फिर भी कर लेंगे, ये नहीं ले रहे, आर्ट्स भी ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कॉमर्स भी नहीं ले सकते हैं, है ना। बहुत बच्चों को साइंस से मतलब ही नहीं है, अरे क्या होता है ये, इतना कौन पढ़ता है ना, ये सब नहीं चाहिए हमें। हम वो तैयारी करेंगे जिससे हमारी क्रिएटिविटी अंदर से बाहर आए। तो बहुत सारे बच्चे आर्ट्स की तरफ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई मैं अपना नहीं दूसरों का भी पैसा संभालूंगा, तो फिर कॉमर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रीम्स बेहतरीन है और इन सब के स्कोप अमेजिंग है। पैसे भी इन सारे स्ट्रीम्स में कमाए जा सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका स्किल कौन सा है। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आपका इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। तो अभी आप अपने आप से पूछिए कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आप आने वाले 6 साल झेल सकते हैं। अब मैं 6 साल क्यों बोल रहा हूं, मिनिमम 6 साल बोल रहा हूं। मिनिमम 6 इसलिए क्योंकि 2 साल तो आपके 11th और 12th में निकलेंगे उस सब्जेक्ट के साथ, और बाकी आने वाले कोई भी आप स्ट्रीम चूज कर लो, कोई भी स्ट्रीम, कोई भी तरह का प्रिपरेशन, मिनिमम 4 साल तो लगे जाते हैं उस चीज को पढ़कर कुछ बनने में। तो हाँ यार, मिनिमम 6 साल तो पकड़ रहा हूं मैं। और अगर आप बायो लेकर मेडिकल फील्ड में जाते हो तो फिर सालों की गिनती नहीं होती भाई, डेकेड्स की होती है। कितने, 1 डेकेड, 2 डेकेड, 10 साल, बस। गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। लेकिन इन सब के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट यू गेट द आइडिया। आज हम प्रोज एंड कॉन्स की बात नहीं करेंगे, वो किसी और सेशन में रखते हैं। तो सबसे पहला होता है इंटरेस्ट। तो अभी आप सोचिए वही बात कि भाई आने वाले 6 सालों में मैं कौन से सब्जेक्ट के साथ खुश रह पाऊंगा। जैसे होता है ना कि भाई क्या मस्त है इंसान, लड़की या लड़का जो भी हो, क्या मैं इसके साथ जिंदगी बिता सकता हूं, सोचते हो ना आप शादी से पहले, वैसे ही सब्जेक्ट के बारे में सोचोगा। तो सबसे पहला क्या हुआ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का आई जो है ना थोड़ा साइड में रखना, बाकी फिर आते हैं बाद में। उसके बाद होती है जो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है स्कोप। स्कोप यानी कि यार अगर मैं ये पढ़ लेता हूं तो बाद में जाके नौकरी कैसे लगेगी, कहां लगेगी और कितने की लगेगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली जो जैसे मैं था, है ना। आप किस कैटेगरी बिलोंग करते मुझे नहीं पता। मैं लो मिडिल क्लास का बच्चा था जो 12th के बाद इंजीनियरिंग करा और फिर आगे जाकर नौकरी कर पैसे कमाने लगा। तो जब मैं एक लो मिडिल क्लास फील्ड से आता हूं, मेरे अंदर जितने भी क्रिएटिविटी हो, मेरे अंदर जो भी सपने हो, लेकिन फैमिली को सपोर्ट करना मेरे लिए बहुत बड़ी नीड होती है। तो मैं उन क्रिएटिव और सपनों के थ्रू पहले कोशिश करता हूं कि मैं क्या पैसे कमा सकता हूं। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो भाई मैं बहुत खुश हूं, अगर नहीं होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा और आगे जाके अपने सपनों को थोड़ा सा कम करके फाइनेंस की तरीके से, यानी कि भाई जिस भी काम से पैसे मिल जाए, घर को संभाल सको, उसकी तरफ आगे बढ़ता हूं। तो
जो भी बच्चे लो या लोअर मिडिल या मिडिल क्लास से आते हैं वो यही सोचते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी मिल जाए हम जरूर करेंगे। तो इसी वजह से हम अपने ऑप्शंस को बहुत ब्रॉड रखते हैं। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे 11th मेरे ख्याल से PCMB भी लेते हैं ताकि वो नीट भी दे सकें और जेई भी, जैसे मैंने किया था। बट ऑफ कोर्स मैंने दोनों नहीं दिए थे, बट यू गेट द आइडिया। मैंने इसी वजह से लिया था PCMB कि भाई मैं बायो भी पढ़ लूंगा, मैथ्स भी पढ़ लूंगा, देखेंगे आगे जो होता है तो हम मिडिल क्लास से लोग तो फिर देख सकेंगे कि भाई नौकरी किसी भी फील्ड में मिल जाए तो काफी अच्छी बात होती है कि नहीं। तो यही बात होती है स्कोप की। आपके दिमाग में होगा कि भाई मैं ये पर्टिकुलर करके यूपीएससी एग्जामिनेशन देकर गवर्नमेंट सर्विस करूंगा, वो स्कोप देखते हुआ, है ना। तो स्कोप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। तो इंटरेस्ट एक हुआ, स्कोप एक हुआ, और दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे आखिरी पॉइंट से ज्यादा नहीं। और जो बताता हूं मैं क्या है, स्कोप का एस जो है उसको भी थोड़ा साइड में रखना। अब आपके सामने एस और आई आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी चीज का, और वो है जरूरत। जरूरत को अंग्रेजी में नीड भी बोलते हैं। इस दुनिया में लाखों बच्चे जो 10th के बाद ही काम करने में लग जाते हैं, घर को संभालने में लग जाते हैं। सल्यूट उनको मेरा है ना। कुछ बच्चे जो 12th के बाद काम करने में लग जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग के बाद बिना एमटेक के वगैरह वगैरह पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं था। मेरे पास कोई स्कोप नहीं था मेरी जिंदगी में कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकूं। मेरे फैमिली को मेरी जरूरत थी, इस वजह से मुझे बीटेक के बाद इमीडिएटली नौकरी ढूंढना जरूरी था। और मैंने अब तक, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने एमटेक करके वक्त नहीं गवाया और मैंने अपने फैमिली का सपोर्ट किया। मैं बहुत खुश हूं। ये अपनी अपनी चॉइसेस होती है, लेकिन ये चॉइस तक हमें पहुंचाती है हमारी जरूरत, वो नीड जो हमारे अंदर है, जो हमारे आसपास है। और ये नीड भी एक चीज होगी जो आप अभी कोई भी स्ट्रीम चूज कर लो, आगे जाकर आप कौन सा कॉलेज चूज करोगे, आप कौन से पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, आप कौन सा डिग्री क्रॉस करोगे, आपको क्या कहते हैं नौकरी कौन सी चूज करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें, जरूरतें जो होंगी ना वो बदलती जाएंगी बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अभी आप अपना स्ट्रीम इंटरेस्ट और स्कोप के हिसाब से चूज जरूर कर लो, लेकिन आखिर में जाके वो नीड वाला जो फैक्टर आएगा ना, वो नीड फैक्टर आपकी जिंदगी बदलेगा जरूर। इसी वजह से मैं अभी ये सेशन आपके लिए लेना चाहता था कि अभी शायद आप बहुत अपना माथा तपाई कर रहे होंगे कि भाई क्या स्ट्रीम करें, क्या स्ट्रीम करें, क्या स्ट्रीम करें। स्ट्रीम पहले 2 ऑप्शंस के बेसिस में चूज करो। आगे जाकर जिंदगी में जो सवाल आपके जिंदगी में उठेंगे उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है अभी। उस वक्त जो आपकी जरूरत होगी, अगर वो जरूरत आपके इंटरेस्ट और स्कोप से मेल खाता है तो आगे बढ़िए जी खोल के, और अगर नहीं खाता है तो वो करिए जो आपको उस वक्त सही लगेगा, है ना। तो ये थी भाई काम की बात हमारी। मैंने अपनी जिंदगी को खोल के आपके सामने रख दिया। अब आप खुद सोचिए कि कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। वैसे आपने पहले एस और आई को नोट डाउन कर लिया था, अब वैसे ही नीड को, एन को भी नोट कर देना। तो ये जो SIN सिन या साइन बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। इसमें एक काम करते हैं, मैथमेटिक्स का साइन थीटा पूरा लगा देते हैं। साइन टी चाहिए ना, टी मैं बताता हूं आपको क्या होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए तड़प, है ना, पैशन। जो तड़प होती है ना भाई, वो होनी चाहिए। क्योंकि जब वो तड़प होगी किसी भी काम के लिए ना, तब जाकर आप खुश होगे जब वो तड़प शांत होगा। तो साइन थीटा याद रखना, जिंदगी भर काम आएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और अब बारी आती है आपके सरप्राइज की, और वो सरप्राइज है ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग बातें। सिर्फ मैं नहीं, आपके बहुत सारे अमेजिंग टीचर्स जिन्होंने बहुत सारे जेई और नीट के रैंक्स निकाले हुए हैं, यूपीएससी के रैंक्स निकाले हुए हैं, ओलंपियाड्स के रैंक्स निकाले वाले हैं, वो सारे लोग इस चैनल पर आ रहे हैं इस हफ्ते। और जो बात करेंगे आपसे डिटेल में कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए सही हो सकता है और कौन से वो स्ट्रैटेजिकल चॉइसेस है जो आपको अभी लेने चाहिए ताकि आपका फ्यूचर बेहतरीन हो। तो वो सेशंस आपके इस हफ्ते होने वाले हैं। तो कृपया करके भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसमें नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस पूरे हफ्ते सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट, गपशप, बहुत सारी करियर काउंसलिंग और बहुत अमेजिंग सेशंस होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप चाय लेकर आएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। अंटिल देन, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस।